सुष्मिता उठो बेटा, सुबह सुबह हो गई। सुष्मिता सर, कल रात इस आदमी ने एक औरत को यहाँ पर ये पुआल फेंकते हुए देखा था। पुआल पर खून के निशान भी हैं। ये देखिए सर। उस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब, हम दूरी पे थे और अंधेरा था तो औरत को नहीं पहचान सके। सर, डिंपल की बॉडी पर भी ठीक इसी तरीके के पुआल के टुकड़े मिले थे और ये ब्लड सूखा हुआ है। कहीं ये डिंपल का ब्लड तो नहीं? डिंपल की बॉडी 1 हफ्ते पहले डंप की गई थी और इस आदमी ने उस औरत को कल रात को ये पुआल फेंकते हुए देखा। आपका मतलब ये ब्लड किसी और का है? हो सकता है, लेकिन डिंपल, अरे मैंने मना किया है ना कि दीवार को गंदा नहीं करना, नहीं लिखना है दीवार पर। मम्मी मुझे बहुत सारा लिखना है और वो कॉपी में नहीं आएगा, इसलिए मैंने दीवार पे लिखा। चलो मम्मी, अब आप भी बोलो। अ से अनार, आ से आम। अ से अनार, आ से आम। और मम्मी पकड़ेगी डिंपल के कान। अरे अरे कभी दीवार पे कुछ लिख देती तो कभी छोटी मोटी शरारत करके सबको सताती, और कुछ बोल दो तो रुआसा मुंह बना के सॉरी बोल देती थी। लेकिन अब उसकी सारी शरारत बर्दाश्त कर लेंगे हम। पता नहीं तितली की तरह कहाँ उड़ गए। चिड़िया उड़, बंदर उड़, एरोप्लेन उड़, टीवी उड़। पापा अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके ठीक है, क्या पनिशमेंट देना आपको? अब आपको डांस करना पड़ेगा। डांस? हमें चलना और वो भी आपको लेडीज डांस करना पड़ेगा। हमें हमेशा उसके इशारों पर नाचना पड़ता था। कभी हाथ खींचकर कहती थी, पापा पापा मार्केट चलो ना मेरे साथ, और कभी अपने पास बिठा लेती थी, बोलती थी पापा मेरा मनपसंद कार्टून देखो ना। एक बार मुझे मेरी बेटी वापस मिल जाए, मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाए। कुछ उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके साथ खेलते थे तो ऐसा लगता था कि हमारा बचपन लौट आया है। पता नहीं कैसे कटेगी बाकी की जिंदगी हमारे डिंपल के बिना। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर, क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में आपका स्वागत है। बच्चे बहुत ही भोले और साफ दिल के होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं दिल से करते हैं। कहते हैं उनकी मासूम सी शैतानियों में भगवान की लीला छुपी होती है। लेकिन उन्हें क्या खबर, इस दुनिया में बहुत सारे शैतान भी इंसान का चेहरा बनाकर घूमते हैं। डिंपल के घर वाले परेशान थे और इस केस में सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि खुद पुलिस भी उनकी आप बीती सुनने को तैयार नहीं थी। साहब मेरी बेटी मिसिंग हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। साहब रिपोर्ट लिखवानी। साहब हमारी बेटी खो गई साहब। एक मिनट। अरे क्या 1 मिनट साहब, मेरी बेटी खो गई, उसे ढूंढना है साहब। आप 1 मिनट बोल रहे हैं साहब। ये हमारी बेटी डिंपल है, घर के बाहर खेल रही थी, हम जरा से अंदर क्या गए, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। हाँ तो घर के बाहर से गायब हुई है ना, आस पड़ोस में पता करो, गई होगी किसी के घर। अब सब जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली। अरे भाई ठीक से पता करो, अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई थी,
उसके लिए हमने पूरा शहर छान मारा, लेकिन मिली कहाँ पर? अपने ही रिश्तेदार के घर में बैठ के आराम से टीवी देख रही थी। इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक से पता करो। साहब हम आपसे कह रहे हैं ना, हमने सब जगह ढूंढ लिया है। और साहब 6 साल की बच्ची है वो, अपने मन से कहाँ चली जाएगी। साहब आप जल्दी कीजिए ना, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसके साथ। क्या हो जाएगा से क्या मतलब? अरे साहब समय क्यों खराब कर रहे हैं, तो जल्दी करिए ना। अब तू सिखाएगा हमें हमारा काम? हाँ, तुझे क्या लगता है हम यहाँ निठल्ले बैठे हैं? हमें कोई और काम नहीं है? चल भाग यहाँ से। बहू, बहू डिम्पल का कुछ पता चला? नहीं, आपको मिले? नहीं, मैंने यहाँ सब लोगों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ ललित बोल। बाबूजी डिम्पल मिली? नहीं बेटा, हमने बहुत जगह देखा पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा। तो तूने कंप्लेंट लिखा दी है ना? अरे बाबूजी पुलिस वाले कुछ नहीं करने वाले हैं, कंप्लेन तक तो लिख ही रहे हैं हमारी। ठीक है, तू वापस आ जा। हमारी बेटी डिम्पल कहीं खो गई है। वो सिर्फ 6 साल की है। उसने पीले रंग का फ्रॉक पहना था। जब वो कोई किसी को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बताइए। एक माँ आप सबसे विनती करती, मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। हमारे डिम्पल को ढूंढने वाले को 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा, और अगर किसी ने डिम्पल को अगवा किया है तो वो भी बिना डर के हमारे सामने आए, उसकी हर मांग को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हमारी डिम्पी है। अगर किसी को भी कहीं भी मिले तो हमसे आकर मिलिए। हमारा पता है 45/66 जयंत गार्डन, गया, बिहार। हमारा मोबाइल नंबर है 96-280। किसी कुछ भी पता चले तो आपसे विनती करते कि हमें जरूर बताइए, जरूर बताइए। बाबूजी रचना, आप लोगों के मोबाइल में जितने भी नंबर हैं सब पे ये वीडियो भेज दीजिए। भैया जी हमें भी ये वीडियो भेज दीजिए, हम भी सभी नंबरों पे भेज देंगे। हाँ इनको भेज दो, तुम भी भेज दो। लगता है इसको ठिकाना लगाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। डिम्पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरा कस्बा उनके परिवार के साथ खड़ा हो गया है, और डिम्पल के परिवार वाले पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने अभी तक डिम्पल मिसिंग केस में कोई FIR नहीं लिखी है। अरे जल्दी हाथ चलाना, फटाफट लिखे FIR, वरना सबके सब सस्पेंड हो जाएंगे। और हाँ, तू सुन, बाहर जा और बच्ची के बाप को अंदर लेकर आ, और ध्यान से सुनना, किसी और को अंदर आने मत देना, ठीक है? चल जा फटाफट। यस सर। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। रुको, आपको साहब ने बुलाया अंदर। रुको, सिर्फ ये जाएंगे। अरे ललित जी, क्या है ये सब? हमने आपको बोला था ना हम आपकी बेटी को ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत क्या है? अगर आपने डिम्पल को ढूंढा होता तो हमें सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर ढूंढा है तो बताइए कहाँ है डिम्पल? देख भाई, हाथ पे सरसों नहीं उगती है। हमने तुम्हारी FIR लिख ली, अब जैसे ही तुम्हारी बेटी मिलेगी हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। अब ये राय का पहाड़ मत बनाओ। तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम्हारी बेटी मिल जाएगी? अगर आपकी अपनी बेटी खोती तब भी आप ये कहते? जब तक डिम्पल नहीं मिल जाती हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, रक्त बीज से बचना मुमकिन ही नहीं। देवी माँ भी थक गई थी। रक्त बीज को काटती तो उसकी खून की एक एक बूंद से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाते, इसलिए उसको बना दिया छोटा सा जीव, जिसको कलयुग में कहते हैं खटमल। एक मारो तो सैकड़ों पैदा हो जाते। डर मत, बिल्कुल मत डर, वो तुझे काटेंगे नहीं, हंसाएंगे।
फातिमा, फातिमा, कहाँ चली गई ये लड़की? फातिमा, अरे क्या हुआ ये? और ये खून? मम्मी, इस एक बूंद खून से सैकड़ों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। रक्त बीज? ये क्या बोल रही है तू? वो कुछ नहीं अम्मी, रक्त बीज की कहानी याद आ गई थी। कहाँ से सुनकर आती है सब कहानियाँ? हाँ, चलो अभी स्कूल के लिए देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं अम्मी, हमें स्कूल नहीं जाना, हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम सोने जा रहे हैं। अरे फातिमा रुको, ये लड़की भी ना। लीजिए आपकी चाय। सच में बुखार है इससे या स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने बना रही है? हाँ, थोड़ा बुखार तो है। सोहेला, आज के लिए इसे छुट्टी दे दो। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? पढ़ाई के लिए लाड अच्छा नहीं होता, भेजिए इसे स्कूल। सोहेला, जब उसका मन नहीं है आज स्कूल जाने के लिए तो रहने दो ना, अब रोजाना तो स्कूल जाती है। हाँ? अब देखो, ये बच्चों के साथ ऐसे जोर जबरदस्ती करना भी अच्छी बात नहीं। ठीक है तो करो अपनी मन की, और हाँ, ये रोज रोज नहीं चलेगा फातिमा, समझ गई? बेटा तुम इतने चुपचाप क्यों? हाँ? अच्छा, तो स्कूल में किसी के साथ तुमने आज झगड़ा किया होगा, इसीलिए आज स्कूल नहीं गई। क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? अरे क्या निकम्मी पुलिस है बाबूजी, कान पर जू तो नहीं रह रही, समझ में नहीं आता है क्या करूं। देखिए, हमको कुछ नहीं पता, हमें हमारे डिंपल चाहिए बस। ललित भैया, ललित भैया, ललित भैया, वहां कचरा पेटी के पास बहुत सारी भीड़ जमा है, जल्दी चलिए। क्या? तुम्हारी वजह से हमारी डिंपल बच्ची संभाल संभाल के औकात में अपने। क्या जवान संभाल के, सब तुम्हारी गलती है। समय होते हुए ढूंढा दूर, डिंपल के साथ ऐसा नहीं होता। मारो इनको, मारो इनको, मारो इनको, मारो इनको, मारो। जिस पुलिस पर ये समाज, ये पब्लिक इतना भरोसा करती है, अगर वो ही ऐसे काम करेगी तो कैसे चलेगा? अगर एसआई सुशील और उसकी टीम ने इस केस की जांच समय पर शुरू कर दी होती तो शायद मैं आपके सामने ये कहानी नहीं सुना रहा होता। सुशील की लापरवाही की वजह से इस केस को मीडिया ने इतना कवरेज दिया कि पुलिस पर ही हजारों प्रश्न खड़े हो गए, और फिर उसके बाद एसआई सुशील को सस्पेंड कर दिया गया, और फिर मेरी अगुवाई में एक एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ। सर, यहीं पर डिंपल की कटी हुई लाश मिली थी। जब कुत्तों ने लाश के टुकड़ों को खाना शुरू किया तभी पब्लिक का ध्यान यहाँ पर गया। लगभग यहाँ पूरी लाश पे फंगस दिखाई दे रही है फोटोज में। सर, वाकई में बहुत ही ब्रूटल मर्डर है, और यहाँ आसपास में भी किसी ने ना तो डिंपल को अगवा होते हुए देखा है और ना ही लाश को यहाँ पर डंप होते हुए। डिंपल की लाश यहाँ सुबह मिली थी, जाहिर सी बात है उसे रात को किसी समय फेंका गया होगा, और लगभग आधा किलोमीटर दूर है डिंपल का घर यहाँ से, है ना? तो हो सकता है डिंपल का कातिल उसके घर के आसपास ही कहीं रहता हो। पर सर, जिन सर्कमस्टेंसेस में ये केस सामने आया है, डिंपल की फैमिली से पूछा तक नहीं किया था कि उनको किस पे शक है। मालूम है, उनका भरोसा जीतना मुश्किल है, लेकिन उसके लिए उनको घाव देने वाले को पकड़ना होगा, और साथ ही साथ उनके घावों पे मरहम भी लगाना होगा। मैं डिंपल के घर वालों से मिलकर आता हूँ, और तब तक तुम देखो पोस्टमार्टम का क्या स्टेटस है। ओके सर।
जब हमको जरूरत था तब कहाँ थे आप लोग? अब हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप जा सकते हैं। देखिए, हम मानते हैं आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब हम इस केस की दोबारा जांच शुरू कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि डिंपल का कातिल पकड़ा जाए तो प्लीज हमारे साथ सहयोग कीजिए। क्या सहयोग करें? देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए और जाइए यहाँ से। आप नहीं छोड़ सकते। एक फूल सी बच्ची के साथ इतनी बर्बरता करने वाला कातिल आप नहीं चाहते पकड़ा जाए? आप विस्तार से बताइए, डिंपल को आखिरी बार आप लोगों ने कब और कहां देखा था? मैंने उसे नहला के तैयार किया था। ये हो गए बात, अब हम लगा देते हैं क्लिप, है ना? मम्मी इस ड्रेस के साथ तो येलो क्लिप चाहेगी, येलो क्लिप दो ना। अब तुमने येलो वाली क्लिप तो खो दी, मैं कहाँ से लाऊं? चलो अब ये वाला लगा लो। नहीं मम्मी, मैचिंग खराब हो जाएगी। अच्छा बाबा, करती हूँ तुम्हारी मैचिंग, वरना पूरा घर सर पे उठा लो। ये देखो, ये हो गई तुम्हारी येलो क्लिप तैयार। खुश? लाओ। मम्मी आप तो बहुत स्मार्ट हो, पर अभी पापा के शर्ट का क्या होगा? मेरी माँ, तुम अपनी फिक्र करो। हमका क्या फिक्र, हम तो चले खेलने। ये बोल आराम से। ये लड़की भी ना। डिंपल कब से खेल रही हो? अरे पापा बस 2 मिनट में आई। चलो फटाफट अंदर आ जाओ, आ जाओ, शाम हो रही है। रचना, हाँ एक गिलास पानी पिलाइए। इंदु, डिंपल को अंदर लाइए। अरे बाहर धूप में खेली, बीमार पड़ जाएगी। चाहिए? ये लीजिए। देखिए ना, हम तो डिंपल को बोल बोल के थक गए, वो है कि सुनती ही नहीं। सुबह से खेल रही है, कुछ खाया भी नहीं है। हम खाना लगा देते, आपके साथ थोड़ा बहुत खा लेगी। ठीक है, हम फ्रेश हो गए आते हैं। रचना जी? डिंपल नहीं है अभी तक? वो इंदु गई है बुलाने। अरे उसे गया 10 मिनट हो चुका है। भैया डिंपल कहीं नहीं मिल रही है। कहीं नहीं मिल रही? अरे यही बाहर तो खेल रही थी। हम गए थे बाहर, नहीं है। आसपास भी देखा तो नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही? तो आपकी मेड इंदु ने सबसे पहले आपको डिंपल के गायब होने के बारे में बताया। कहाँ है ये इंदु? अपने घर पे होगी, सुबह और शाम काम पे आती है। डिंपल को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? किसी पे शक है आपको? अवधेश। कौन है अवधेश? हमारा साला, रचना की बुआ का लड़का। दरअसल सर, रचना बचपन से अपनी बुआ के यहाँ रही है और हम दोनों की लव मैरिज थी, तो इस बात से अवधेश बहुत खफा था। ये रहता है पास में, आते जाते निगाह मिल जाती है उससे। लेकिन 7 महीने पहले जब रचना प्रेग्नेंट थी। क्या बात है, छोड़ दिया क्या ने? तमीज से बात करो अवधेश। ओ, तमीज से? अपनी तमीज देखी है? साला जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। यहाँ रास्ते पर तमाशा मत करो, समझे? तमाशा कर रहा हूँ मैं। क्या हुआ? क्या अवधेश? कुछ नहीं, बस दीदी को मुबारकबाद दे रहे हैं बच्चा होने की। इस बार मुर्दा पैदा हो। अवधेश छोड़ो उन्हें। अरे हट पीछे। अवधेश की वजह से हमारा दूसरा बच्चा भी, और अब डिंपल। साहब, बेटे की शादी के 5 साल बाद भी हमारी बहू की गोद सुनी थी। बहुत मेहनत की, बहुत प्रार्थनाएं की, फिर भगवान ने हमें एक बच्चा दिया, डिंपल। और उसके भाग से ही उसका भाई या बहन आने वाला था, मगर इस अवधेश की वजह से। साहब, अवधेश को हमने अंदर करवा दिया, फिर वो जमानत पर बाहर आया, और बाहर आते उसने डिंपल को भी। साहब आप देखो ना, जब से डिंपल लापता है वो भी गायब है। साहब, ये सारी बात मेरे बेटे ने वो आपके इंस्पेक्टर सुशील को बताई थी, पर उसने हमारी कोई मदद नहीं की। अब उसका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे पक्का यकीन है कि उसने ही डिंपल को मारा है, और वो इंस्पेक्टर सुशील ना उसके साथ मिला हुआ है। वो क्यों मिला होगा? क्योंकि सर ने जानबूझकर कोई एक्शन नहीं लिया। जरूर अवधेश से पैसे खिलाए होंगे उसे।
हेलो, पर्दा उठ गया। रक्तबीज ने ली आज फिर से इस रंगमंच पे एंट्री। आज का खेला बड़ा दिलचस्प होगा। आज रक्तबीज खटमल नहीं बल्कि मलमल की तरह मुलायम होगा। हंसा हंसा हंसा। अच्छा, मैंने चेक किया अवधेश के घर में काफी दिनों से ताला लगा है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। और डिंपल के घर वालों का कहना है कि एसआई सुशील ने इस अवधेश को बचाने की कोशिश की थी। सर, मैं एक काम करता हूँ, पता करता हूँ कि अवधेश और इस एसआई सुशील के बीच में क्या कनेक्शन है। वैसे मैंने अवधेश का फोन नंबर और उसके फोन का IMEI नंबर सर्विलेंस पे डलवा दिया है। गुड। डिंपल के फादर ललित का कहना है कि उन्होंने डिंपल को घर के बाहर खेलते हुए देखा था, और जब उन्होंने अपनी मेड इंदु से कहा कि वो डिंपल को घर के अंदर ले आए तो मेड ने तुरंत आकर कहा कि वो खो गई है। मतलब उसका कहना है कि डिंपल सिर्फ चंद मिनटों में घर के बाहर से गायब हो गई। यही बात खटक रही है। इस इंदु को भी समझना पड़ेगा। आने बुलाओ चल। फातिमा, फातिमा बेटा उठ जाओ बेटा। फातिमा 2 बज गए, चलो उठो बेटा। फातिमा, फातिमा बेटा, क्या हुआ बताओ। देखो बेटा, डरो मत। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है। कौन है बेटा, बताओ। रक्तबीज। रक्तबीज? वो नहीं, ये लो चॉकलेट खाओ। किसी को कुछ बताया तो रक्तबीज तुम्हें खा जाएगा। साहब, हमने कुछ झूठ नहीं बोला था साहब। जब साहब ने हमें डिंपल को बाहर देखने भेजा तब वो वहाँ हमें नहीं मिली, और इधर उधर भी हमने बहुत ढूंढा साहब, पर वो हमें कहीं नहीं मिली। अब इतने से टाइम में वो खुद से तो गायब नहीं हो गई होगी, जरूर से किसी ने जबरदस्ती उठाया होगा। हाँ साहब, वो किसी के भी घर नहीं जाती थी साहब। तुम्हारे घर भी नहीं? हमारे? साहब, आप हम पे शक कर रहे हैं? हाँ, शक कर रहे हैं। ये अपनी नौटंकी बंद कर। या तो तूने डिंपल को गायब किया है या तेरी मदद से किसी और ने। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो पहले भी बोले थे कि ये रक्तबीज का काम होगा, लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी ही नहीं साहब। रक्तबीज? ये रक्तबीज कौन है? हमने भी सिर्फ नाम सुना है साहब, देखा नहीं है। लेकिन आप इलाके के लोगों से पूछ सकते हैं साहब। यहाँ रक्तबीज का खौफ है। इलाके की बहुत सारी लड़कियों का रेप कर चुका है साहब, और एक तो हमारी ही सहेली थी। कुछ भी बोले जा रही है। डिंपल के पेरेंट्स ने किसी रक्तबीज का नाम नहीं लिया है। वो इसलिए साहब क्योंकि सबको लगता है कि पुलिस ने रक्तबीज को जेल में डाल दिया है, लेकिन रक्तबीज बहुत जादुई आदमी है साहब। वो जेल से भी गायब हो सकता है और किसी को भी गायब कर सकता है साहब। भांग खा के ये तू, तेरा दिमाग घूम रहा है, कुछ भी बकवास कर रही है। पढ़े लिखे नहीं है ना साहब, इसलिए हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन हमको हमेशा लगता है कि रक्तबीज हमारे भी पीछे पड़ा है। आते जाते लगभग रोजाना वो हमारा पीछा करता है साहब। आज भी हमको ऐसा लगा साहब, लेकिन पीछे पलट के देखा तो वो छूमंतर हो गया था। बड़ा ही विचित्र है रक्तबीज। सब हमको वहमी बोलते हैं, लेकिन हमको तो लगता है साहब रक्तबीज ही डिंपल को गायब किया है। इंदु एक ऐसी सस्पेक्ट थी जिस पर डिंपल के घर वालों ने कोई शक नहीं जताया था, और जिस अवधेश नाम के आदमी पर उन्होंने शक जताया था वो गायब था, और उसके खिलाफ हमने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था। लेकिन जो अटपटा बयान इंदु दे रही थी, असल में उसमें भी एक सच्चाई थी। रक्तबीज नाम का एक सीरियल मॉलेस्टर था, और हमने चेक किया वो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद था। सर, इंदु का यह बयान सही है कि 1.5 साल पहले तक उस इलाके में रेप और मोलेस्टेशन की कई घटनाएं हो रही थी, और उन वारदातों को अंजाम देने वाला एक शख्स रक्तबीज नाम से फेमस था। और सर, 1.5 साल पहले उस इलाके की भीड़ ने इस निरंजन नाम के आदमी को एक लड़की को छेड़ते हुए पकड़ा था। सुनना, ए बात तो करना, एक बार सुन तो सही, मेरी बात तो सुन कम से कम। भैया, अरे ये तो वही रक्तबीज है ना। ये रुक। सर, उस भीड़ के लोगों का दावा था कि निरंजन ही रक्तबीज है, लेकिन सर ये निरंजन 1.5 साल से लगातार यही बोले जा रहा है कि वो रक्तबीज नहीं है। और सर, ये रक्तबीज अपने विक्टिम्स पे कोई DNA भी नहीं छोड़ता है, इसलिए ये भी नहीं प्रूव हो पाया है कि निरंजन सही बोल रहा है या झूठ। लेकिन लोगों का गुस्सा देखकर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि अगली सुनवाई तक निरंजन को जेल में रखा जाए, और निरंजन के अंदर होने के बाद से उस इलाके में घटनाएं होना भी बंद हो गई हैं। घटनाएं हुई नहीं या रिपोर्ट नहीं की गई। हो सकता है असली रक्तबीज अभी भी बाहर हो, और इस निरंजन को असली रक्तबीज समझकर भीड़ ने टारगेट कर लिया हो। मतलब आप मान रहे हैं कि रक्तबीज भी डिंपल का गुनहगार हो सकता है? एक टीम बनाओ और इस रक्तबीज को खोजो। अगर कोई ऐसा मोलेस्टर डिंपल का गुनहगार है तो वो रेप विक्टिम भी हो सकती है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, 1-2 दिन में आ जाएगा।
सुष्मिता, बार बार पीछे क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ। डिम्पल, देखो बहू, हम जितने बार डिम्पल का फोटो देखोगी उतने बार पगला जाओगी। तो पगला जाने दीजिए हमको, हमारा बस चले ना तो जहर खा के मर जाए। बेटा हम मानते हैं कि हम में से कोई भी डिम्पल को कभी नहीं बोला पाएगा, पर बच्चे का दुख बच्चा ही दूर कर सकता है। और इस दुख से उबरने का एक ही तरीका है, अपने परिवार को बढ़ाओ। बेटा हमारी जिंदगी तो कट गई, पर तुम दोनों बिना संतान के अपना बुढ़ापा कैसे काटोगे? हाँ साहब, रक्त बीज पकड़ा तो गया था, लेकिन उसका खौफ इंदु और यहाँ की हर औरत के मन से कभी नहीं हटा। मगर एक बात है साहब, ये इंदु की बात में मुझे सच्चाई नहीं लगती। लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि सिंधु ने ही डिंपल के साथ? नहीं नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, वो हमारी पुरानी वफादार है। अच्छा, हमें पता चला है कि लगभग 2 साल पहले आपने और आपके इलाके के लोगों ने किसी सुदर्शन नाम के आदमी को पकड़ा था, रक्त बीज समझ कर। रुको, कहाँ जा रही हो? उसको छोड़ेंगे नहीं हम, आज पुलिस के हवाले करके रहेंगे। मारो। हाँ सर, हमने इसे रक्त बीज समझकर पकड़वाया था, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर पुलिस वालों ने इसे छोड़ दिया और बाद में हमें पता चला कि असली रक्त बीज भी पकड़ा गया था। कौन असली रक्त बीज है, कौन नकली रक्त बीज है, ये तो हम पता लगा रहे हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि ये सुदर्शन आपसे बदला ले सकता है और इसी ने डिंपल को? क्या यही पूछने आए थे आप? अगर आपको पता है सबको तो जाके पकड़िए उन्हें, आप क्या पकड़ेंगे? अवधेश को तो पकड़ नहीं पाया अभी तक, बस पूछने चले आते हैं आप। इसलिए बनाई थी एसआईटी। ये एसआईटी डिंपल को इंसाफ दिलाने के लिए ही बनी है, और कुछ भी बोलने से पहले खुद पे काबू रखिए। और हम ठान चुके हैं कि डिंपल का गुनहगार बचने नहीं वाला। सुष्मिता, हम जरा आते हैं, ये दरवाजा बंद कर लेना। हाँ माँ, कर लूंगी। सुष्मिता, 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 सुष्मिता। साहब हम मानते हैं कि डिंपल के दादा की वजह से हमने उस भीड़ से और पुलिस वालों से मार खाई थी साहब, और साहब उन्हें कोई गलतफहमी हुई थी। हाँ, गलतफहमी तो हुई थी, क्योंकि तुझे यानी कि असली रक्त बीज को छोड़कर किसी और को तो अंदर किया हुआ है। नहीं साहब हम कोई रक्त बीज नहीं है साहब, और उस दिन हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे साहब। वो लड़की तो हमारी गर्लफ्रेंड थी साहब, और जब उसने ये बात पुलिस वालों को जाकर बताई तो उन्होंने हमें छोड़ दिया था साहब। हो सकता है तूने उस लड़की को मजबूर किया हो कि वो तुझे बचा ले। नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साहब। अच्छा, तो कहानी उल्टी है। डिंपल के दादा ने तुझे रक्त बीज समझकर पिटवाया, इसलिए तूने बदला लेने के लिए उनकी पोती को मार के फेंक दिया। साहब आप ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया साहब, हमको जाने दीजिए साहब, हमको जाने दीजिए। जा तो तू नहीं पाएगा, सच्चाई बताएगा। तिवारी जी, उगलवाओ इससे। सर, डिंपल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन सर इस रिपोर्ट में ऐसे कोई साइन नहीं मिले हैं कि डिंपल को फिजिकली अब्यूज किया गया हो। सर अब तो उस रक्त बीज या फिर किसी भी मोलेस्टर का एंगल तो इस केस में एग्जिस्ट ही नहीं करता।
पर नफरत का एंगल एग्जिस्ट करता है। इस 6 साल की बच्ची ने न जाने क्या क्या सहा होगा। इसको तड़पा तड़पा के मारा गया है। इसको मौत से पहले बुरी तरीके से पीटा गया। उसकी पसलियों, हाथों और पैरों सभी हड्डियों पर क्रैक्स हैं। और इस रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत उसी दिन हुई थी जिस दिन वो गायब हुई थी, यानी कि उसे 8 घंटे तक टॉर्चर किया गया था। उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया और उसकी बॉडी को कचरा फेंकने वाली जगह पर जाकर डंप कर दिया गया। सर, इस रिपोर्ट में एक स्ट्रेंज बात और सामने आई है। डिंपल की बॉडी पर पुआल के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। इसका मतलब उसे किसी ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पुआल था, यानी कि वही क्राइम सीन है। उसे वहीं टॉर्चर किया गया। लेकिन सर, हम ढूंढेंगे कैसे? क्योंकि उस इलाके के हर दूसरे घर में पुआल होता है। तो हम उस इलाके के सभी घरों का सर्च वारंट निकलवाएंगे। इस अवधेश की क्या खबर है? सर, फिलहाल अभी तक उसका कोई क्लू नहीं मिला है, लेकिन हमारी तलाश जारी है। इवन हमारी नजर उसके उन रिश्तेदारों पर भी है जो उसको छुपने में उसकी मदद कर सकते हैं। सुष्मिता, उठो बेटा, सुबह सुबह हो गई। सुष्मिता, सर, कल रात इस आदमी ने एक औरत को यहाँ पर ये पुआल फेंकते हुए देखा था। पुआल पर खून के निशान भी हैं। ये देखिए सर। उस औरत को पहचानते हो? नहीं साहब, हम दूरी पे थे और अंधेरा था तो औरत को नहीं पहचान सके। सर, डिंपल की बॉडी पर भी ठीक इसी तरीके के पुआल के टुकड़े मिले थे और ये ब्लड सूखा हुआ है। कहीं ये डिंपल का ब्लड तो नहीं? डिंपल की बॉडी 1 हफ्ते पहले डंप की गई थी और इस आदमी ने उस औरत को कल रात को ये पुआल फेंकते हुए देखा। आपका मतलब ये ब्लड किसी और का है? हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम इस ब्लड को डिंपल के ब्लड ग्रुप से मैच करा के देखो और जल्दी से पता लगाने की कोशिश करो कि वो औरत कौन है जिसने ये पुआल रात को यहाँ फेंका। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। अवधेश को पटना में देखा गया और पटना के जिस एरिया में उसे देखा गया उस एरिया में उसके एक मौसा रहते हैं। उठवाओ उस अवधेश को। मानते हम ललित और रत्ना से नफरत करते थे, लेकिन ना तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को मारना चाहते थे और ना ही डिंपल को कुछ किया है साहब हमने। जब कुछ नहीं किया तो गायब क्यों था? साहब, हम डर गए थे। हमको मालूम था वो लोग डिंपल के लिए हमें ही दोषी ठहराएंगे। साहब, हमने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी तूने किया है वो 5 मिनट में तेरे से उगलवाएंगे। तिवारी जी, शुरू हो जाओ। नहीं साहब। ये फाइल एसपी साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। ओके सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। उस पुआल पे जो ब्लड मिला था वो डिंपल के ब्लड से मैच कर गया। यानी डिंपल के मर्डर में एक औरत इन्वॉल्व है। लेकिन सर, इंदू के अलावा हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में कोई दूसरी औरत है ही नहीं। साहब, हमने कोई पॉल नहीं फेंकी थी साहब, और डिंपल की हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है साहब। नौटंकी बंद कर। उस रक्त बीज की कहानी भी तूने ही सुनाई थी ना खुद को बचाने के लिए? नहीं साहब, हमने कोई कहानी नहीं सुनाई थी। हम सच बोल रहे थे और आपसे मिलने के बाद तो रक्त बीज हमारी इज्जत लूटने की कोशिश किया था साहब। हो गया तेरा? अब हम शुरू करते हैं। जरा याद दिलाओ इसे। बोल। रचना, कुछ खा लो। हमको नहीं खाना। देखो, खाओगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। खा लो। ललित, इंदू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अवधेश ने फिर से अर्जी लगाई है जमानत के लिए। तो ना तो अवधेश कुछ उगल रहा है और ना ही इंदू। सर, हमने इंदू के घर की भी तलाशी ली थी, लेकिन वहां पर ऐसे कोई भी ब्लड ट्रेसेस नहीं मिले। अगर वो औरत इंदू नहीं थी फिर कौन हो सकती है जिसने वो पुआल फेंका और जिस पर डिंपल का ब्लड मिला? उस एरिया में लगभग 50-60 घर होंगे और आई एम श्योर वो औरत वहीं कहीं रहती होगी। एक काम करो, वहां रहने वाली सभी फैमिलीज की एक लिस्ट बनाओ और चेक करने की कोशिश करो कि वो ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके पास डिंपल की हत्या का मोटिव हो। चलो सर।
सर उस एरिया में ये विनीता नाम की एक विधवा औरत रहती है जिसका डिंपल के परिवार से रिश्ता है। क्या रिश्ता है? सर ये विनीता डिंपल के दादा विश्वनाथ की भतीजी है और पिछले 2 सालों से इन दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल बंद है। लेकिन सर हैरानी की बात तो यह है कि विनीता की एक बेटी थी सुष्मिता जो रक्तबीज की विक्टिम थी। सर एक्चुअली 2 साल पहले सुष्मिता का रेप हुआ था जिसके बाद इसने सुसाइड कर लिया था और तभी से इन दोनों परिवारों के बीच में बोलचाल बंद है। ये सुष्मिता तो विक्टिम थी ना रक्तबीज की, फिर इसकी माँ ने डिंपल के परिवार से बोलचाल क्यों बंद कर दी थी? हाँ सर, सुष्मिता उस रक्त बीज के खौफ में जी रही थी और इसीलिए विनीता सुष्मिता की शादी 16 बरस की उम्र में ही करा देना चाहती थी। मेरे ललित ने इस बात का विरोध किया था। दीदी कैसी बात कर रही हैं आप? नाबालिग है भी ये, आप इसकी शादी के बारे में सोच रही हैं। हम भी ये नहीं चाहते, पर हमारी बच्ची यहाँ सुरक्षित नहीं है। कल को उस रक्त बीज ने कोई ऊंच नीच कर दी तो कोई इसका हाथ नहीं थामेगा। दीदी सुष्मिता 16 साल की है बस, और इस उम्र में शादी करना गैर कानूनी होता है, पता है आपको, जेल भी हो सकती है। पर हमने तो अच्छे के लिए सलाह दी थी, लेकिन फिर उस रक्तबीज ने सुष्मिता का रेप कर दिया। उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली और दीदी को लगा कि हमने उनकी बेटी को छीन लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची को मैंने खो दिया। इसने उस दिन मेरी बच्ची को शादी करने से नहीं रोका होता तो मेरी बच्ची जिंदा तो होती। वो तो हमसे इतना नाराज हो गई थी कि बातचीत तो क्या, हमें राखी बांधना तक छोड़ दिया। जी साहब। विकास, पूरा घर को सर्च करो। चलो साहब हुआ क्या है? लेकिन पता चल जाएगा। हाँ, ललित को हमारी बच्ची सुष्मिता की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अगर हमें मारना होता तो उस दरिंदे रक्तबीज का खून करते। उस ललित की बच्ची से हमारा कोई लेना नहीं था। लेकिन उसके फादर से तो थी। दुश्मनी नहीं थी साहब, सिर्फ मनमुटाव था, और हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि किसी की हत्या कर दे। सर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। लेकिन इस केस में हम विनीता को क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन सर अगर हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में विनीता है तो इंदु के उस बयान में भी सच्चाई हो सकती है कि कुछ दिन पहले रक्तबीज ने उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। इस केस में रक्तबीज का नाम बार बार उठ रहा है। कौन है ये रक्तबीज? ये निरंजन जो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है, या वो सुदर्शन, या फिर कोई और जो अपनी पहचान बदलकर बाहर घूम रहा है? लेकिन सर डिंपल को तो मॉलेस्ट नहीं किया गया था, फिर रक्तबीज को उसके मर्डर से कैसे जोड़ सकते हैं? अब कोई क्रिमिनल कब, क्यों, कहां और कैसे क्राइम करेगा इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन सर इस समय रक्तबीज को ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने से कम नहीं है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जिसको लेकर हम उसकी तलाश शुरू कर सकें। विकास एक काम करो, ये रक्तबीज के जितने भी विक्टिम्स हैं ना, उन सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है डिंपल मर्डर का वहीं से कोई लीड मिले। श्योर सर। सर 1.5 साल पहले निरंजन की गिरफ्तारी से पहले तक रक्तबीज के खिलाफ कुल 27 केस दर्ज हुए थे, जिसमें से ये सुष्मिता इकलौती लड़की थी जिसने सुसाइड किया था। और सर ये फातिमा, 7 साल पहले फातिमा की मां ने सबसे पहले रक्तबीज के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो सबसे पहले इस फातिमा और उसकी फैमिली से जाके मिलते हैं। साहब उस हादसे के बाद मेरी फातिमा इतना टूट गई थी, हमारा दिल ही जानता है कि हमने उसे कैसे संभाला है। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इसके साथ। ये लो चॉकलेट खाओ। किसी को कुछ बताया तो रक्तबीज तुम्हें खा जाएगा। फातिमा बेटा देखो, हम जानते हैं तुम दोबारा से वो सब कुछ नहीं याद करना चाहती, लेकिन क्या अभी तक तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो कौन था? हो सकता है वो तुम्हारे आसपास का ही कोई हो। कुछ तो याद होगा तुम्हें। हाँ गुप्ता जी बोलो। सर जिस एरिया में वो पुआल मिली थी उस एरिया में एक मुजाहिब नाम का आदमी रहता है
और पता चला है कि उस मुजाहिब का डिंपल के दादा से कोई पुराना कनेक्शन है। कैसा कनेक्शन? सर हमारा ब्याज का धंधा है। हमने मुजाहिब को 1 लाख रुपया दिया था ब्याज पर। और उसने वो पैसा आपको वापस लौटाया? लौटाया, थोड़ी देर की पर लौटाया, सूद समेत उसने लौटा दिया। हाँ गुप्ता जी बोलो। सर मैंने इस मुजाहिब के बारे में पता किया, वो उस इलाके में अपनी बीवी के साथ रहता है। सर मुजाहिब की बीवी वसीम की कजन है। लेकिन इन सब का डिंपल मर्डर केस से क्या लेने देना है? हाँ गुप्ता जी बोलो। सर मैंने इस मुजाहिब के बारे में पता किया, वो उस इलाके में अपनी बीवी के साथ रहता है। सर मुजाहिब की बीवी वसीम की कजन है। ये वसीम कौन है? सर ये वसीम फातिमा का फादर है, जो रक्त बीज की पहली विक्टिम थी। सर ये वसीम और मुजाहिब जीजा साले हैं। लेकिन इन सब का डिंपल मर्डर केस से क्या लेने देना है? मुजाहिब। हाँ साहब। तुम्हारे घर का सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च वारंट? पूरा घर सर्च करो। ले लो, कमरे में चेक करो। डिस्पोजल से ये फाइल मिली है। तेरे घर से जो पायल मिली थी वो डिंपल की थी, उस पर जो खून लगा हुआ था वो भी डिंपल का ही था। अब सारी सच्चाई बताओ वरना इतना कूटेंगे। बोल तिवारी। नहीं सर बता दे सर, बता दे सर। अब हमें उस विश्वनाथ से बदला लेना था साहब। हमने उस विश्वनाथ से 1 लाख रुपया ब्याज पे उधार लिया था। एक बार हमें ब्याज देने में जरा सी देरी क्या हो गई, उसने पूरे मोहल्ले के सामने हमें बेइज्जत कर दिया साहब। यार मुजाहिब, अरे छोड़िए, तेरे को बोला था ना 10 तारीख, आज 23 तारीख हो गई, ब्याज क्यों नहीं दिया तूने अब तक? बोल। देखिए विश्वनाथ जी, घर चल के बात करते ना, ऐसे रास्ते में तमाशा मत अच्छा लगता है आपको? अरे मैं तेरे जैसे लोगों के घर में नहीं घुसता, समझा? और मुझे ब्याज नहीं चाहिए, असल चाहिए, आज के आज। साहब उसके कुछ दिन बाद ही पैसा उसके हम मुंह पर मार के चले आए थे साहब। और दिल में तो आया कि हम उसको वहीं काट दें, लेकिन हमें उससे उसके जिगर के टुकड़े को छीनना था साहब। वो यही बोलता था अपने डिंपल को अपने जिगर का टुकड़ा, और इसके लिए हमने वसीम को साथ मिलाया। लोगों ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हमें लगा अब उसको हमें खत्म कर देना चाहिए। लगता है इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा। हमने उसकी लाश उसी रात ठिकाने लगा दी थी, लेकिन अगले दिन देखा डिंपल के खून के धब्बे पुआल और घर में रह गए थे। इसीलिए हमने उस पुआल को देर से जला के फेंकने की कोशिश की थी सर। तुझे क्या लगा हमें कभी पता नहीं चलेगा कि तू ही असली रक्तबीज है? इतनी सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, यहां तक कि अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा। और इतने सालों तक अपनी बीवी को भी डरा धमका के रखा ताकि वो तेरी इस नीचता के बारे में किसी को बता ना सके। और वो तेरा साला मुजाहिब वो तेरे बारे में सब कुछ जानता था, इसलिए उसके ब्लैकमेल करने पर तूने डिंपल को अगवा करने में उसका साथ दिया। तेरे जैसा नीच और कुकर्मी इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। हमको जरा भी इस बात का अंदाजा होता कि वो हमारी बात का इतना बुरा लगा लेगा, हम उससे सूद तो क्या असल भी कभी नहीं मांगते। कहते हैं बच्चों की मासूमियत और उनकी निश्चल हंसी किसी का भी दिल पिघला सकती है, लेकिन अफसोस 6 साल की डिंपल के आंसू और उसकी जान बख्श देने की गुहार भी मुजाहिब के ऊपर हावी हुए शैतान पर कोई असर नहीं डाल सकती। इस पूरे अपराध में मुजाहिब का साथ उसकी बीवी ने भी दिया था। वहीं 10,000 जैसी मामूली रकम के लिए विश्वनाथ ने अपने और अपने परिवार के लिए एक घातक दुश्मन खड़ा कर लिया था, और इस दस्तक का उन्हें पता तक नहीं चला।
वसीम जो रक्त बीज बनकर कस्बे की कई लड़कियों के साथ साथ अपनी बेटी फातिमा को भी अपना शिकार बना चुका था, उसका बचाव खुद उसकी पत्नी सुहेला कर रही थी, जो सब कुछ जानकर भी चुप थी। ऐसे समाज में हमारा परिवार, हमारे बच्चे तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक छोटी से छोटी दस्तक भी हमारा ध्यान अपनी ओर ना खींचे। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है।